इन दोनों का आपस में शॉर्ट हो जाना, इसको बदलेंगे। GR कम आता है तो सीरीज़ का कोई भी कंपोनेंट खराब हो सकता है, वो आपको देखना है, बदलना है। वॉल्यूम बढ़ाने पर 1 से 4 तक आवाज़ ठीक आती है, 4-5 के बाद में बूस्ट करते हैं, आवाज़ फट जाती है, तो बूट कैप इसके जिम्मेदार होंगे। अब जैसे ही आप रिंगटोन या ऑडियो वीडियो जो भी प्ले करते हैं और शुरू से ही आवाज़ फट जाती है, क्लियर नहीं आती है, तो ऑडियो IC आपको रिवॉल्व करनी है और बदलनी है। ऑडियो IC रिवॉल्व करने के बाद बदलने के बाद फिर भी आवाज़ फटी रहती है, तो उसके जिम्मेदार CPU है। तो आपको CPU रिवॉल्व करके लगाना है। किसी भी फ़ोन आता है किसी भी प्रकार का, तो आपको ध्यान से देखना है, सुनना है। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि रिंगर से संबंधित आपके पास में जैसे फटी फटी आवाज़ आती है या रिंगर बजता नहीं है, रिंगर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी फ़ोन के अंदर, आप उसको कैसे चेक करेंगे, पूरी विधि मैं आज इस वीडियो में आपको आसान तरीके से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे उन्नाव में है और बरेली में है, मतलब पूरे इंडिया में, विदेशों में भी हमारे स्टूडेंट हैं जो कि हमारे पास से कोर्स करने के बाद अपना थोड़ा सा सिखाने का काम स्टार्ट वो कर चुके हैं। शुरुआत है अभी उनकी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हमारे स्टूडेंट ने बरेली में और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे लड़के हैं हमारे स्टूडेंट जहाँ से सीखने के बाद अपना ट्रेनिंग सेंटर ऑनलाइन ऑफलाइन शुरुआत अपनी कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले फ़ोटो दिखाता हूँ। आप यहाँ पर चैनल पे जब जाएंगे, यूट्यूब पे जब डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे RPP सुरेंद्र, तो आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं। देखिए मैं इनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, आपको अच्छा लगता है तो आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत खुशी की बात तो यह है कि इनके 50 वीडियो पर 944 सब्सक्राइबर हैं, और आप इनको सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो उनको बहुत खुशी होगी, और आप इनके वीडियो से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये सारी वीडियो यहाँ पर बनाते हैं और आपको दिखाते हैं अपना अनुभव। जैसा भी ये काम करते हैं अच्छा करते हैं, फ्रेशर थे, यहाँ पे आने के बाद में इन्होंने बहुत कुछ सीखा। इनके आस पड़ोस में, इनके गांव से, इनके शहर से हैं। तो आप भी आना चाहते हैं, कम पैसे में अच्छा काम सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे पास आके सीख सकते हैं। देखिए अभी क्या है कि हमारा जो इस समय बुकिंग चल रहा है, अक्टूबर का बैच तो इस समय फुल है। अभी इस समय हमारा अक्टूबर का बैच फुल हो चुका है, नवंबर दिसंबर की बुकिंग चल रही है, नवंबर का बैच फुल होने वाला है। दीपावली की बात आती है कि त्यौहार है बीच में, तो आपको 14-15 तारीख में आपको हमारे पास आना है, आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 19,200 फीस है, रहना खाना फ्री है। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं। चलिए अब आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जा रहा है, आपको ऐसा समझाऊंगा कि आप कुछ सेकंडों में रिंगर का फॉल्ट पहचानेंगे और उसे रिपेयर कर पाएंगे, और ये भी पहचान लेंगे कि उसके अंदर प्रॉब्लम है तो कहाँ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब इसमें जो है सबसे पहले मदरबोर्ड आप जब खोलेंगे, मोबाइल का जब ओपन करेंगे, रिंगर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है, कैसा भी दिखता है, तो उसके लिए आप मदरबोर्ड को खोलने के बाद मल्टीमीटर को आप बजर मोड पर लगाएंगे। बजर मोड पे लगाने के बाद एक पॉइंट आप इसका इस पे रखें, दूसरा पॉइंट इस पे रखें, तो इसमें बीप आना चाहिए, चाहे रिंगर कोई सा भी हो, बीप आना चाहिए। बीप के साथ में 0.6 से 12 ओम के बीच में इसमें वैल्यू आ जाती है। बीप के साथ इतना वैल्यू इसमें आता है, बीप के साथ में इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इससे कम आता है तो ये ख़राब है, बदलना है, और एक बार आप इसको बदल के देख सकते हैं। इसके बाद आगे की बात करते हैं। मैंने एक सर्किट बनाया आपको समझाने के लिए, जिससे कि मैं आपको आसानी से समझा सकूं। देखिए मोबाइल के अंदर, हमारे इसके फ़ोन के अंदर एक प्लस पॉइंट होता है और एक माइनस होता है, जिसके अंदर आप जो प्लस माइनस जो होते हैं, इनके अंदर क्या करते हैं कि जो प्लस माइनस हैं इनके, यहाँ पे आप स्पीकर कनेक्ट करते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम आती है, पहले इसका सर्किट कैसा होता है वो मैं आपको यहाँ पे बना के समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ कंपोनेंट होते हैं इस तरीके से, और यहाँ से लाइनें ऐसे होती हुई और यहाँ से ऑडियो IC में चली जाती है। आपको देखना है बड़े ध्यान से और समझना, हर एक पॉइंट में आपका इस वीडियो में क्लियर कराऊंगा। ये पॉइंट यहाँ से ग्राउंड रहते हैं, ये इधर से ग्राउंड है। इसके बाद दो कैपेसिटर, और आप देख रहे हैं इसके अंदर जो दो कैपेसिटर जो है यहाँ से इस तरीके से कनेक्टेड मिलते हैं, इस तरीके से, जो मैंने अभी नाम बताया था RPP सुरेंद्र के नाम से, जो हमारे स्टूडेंट हैं, और भी बहुत सारे हैं, बरेली में हर जगह हैं, ठीक है। नाम किसी का नहीं लेते हम, लेकिन आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं, या जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे दो कैपेसिटर ये हैं, एक लाइन और रहती है इसके अंदर यहाँ पे,
ये जो लाइन है यहाँ से निकल के इस तरीके से और यहाँ से ये जो है इस आईसी में आती है। यहाँ पे भी एक या दो कंपोनेंट आपको मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं जैसे कि जो हमारा रिंगर या कोई भी पॉइंट है, जैसे कि ये जो स्पीकर है, स्पीकर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पहले आपको ये बदल के ही देखना है। ये जाली भी अंदर से कॉइल ख़राब हो जाती है तब भी प्रॉब्लम बन जाती है इनके अंदर। आपने ये बदल दिया फिर भी प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए जो दो पॉइंट देखना है प्लस और माइनस के, मल्टीमीटर आपको जो है बजर मोड पे लगाना है। इसको बजर मोड पे लगाए, एक पॉइंट आप इसका यहाँ पे रखें, एक पॉइंट इसका यहाँ पे रखें। कहाँ पे? पहले आपको मदर मोड में देखना है कि स्पीकर कहाँ था, लेकिन रखेंगे कब? जब स्पीकर को वहाँ से हटा देंगे, अलग कर देंगे। जब यहाँ पे रखने के बाद इन दोनों पॉइंटों में बीप आती है तो बीप आने का मतलब है प्लस माइनस के बीच में जो कंपोनेंट लगाया है वो हमारा इसमें शॉर्ट हो चुका है, इसलिए इसके अंदर बीप मिल रहा है। तो आपको ये कंपोनेंट पहचानना है, देखना है और आपको हटा देना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद एक पॉइंट आप इसका ग्राउंड करें, दूसरे पॉइंट से आप इस पर GR चेक करें और इस पर भी GR चेक करें। कम से कम इसके अंदर 360, ज़्यादा से ज़्यादा 550, इस तरीके से 10-20 ऊपर नीचे हो सकते हैं, इतने के बीच में GR मिलना चाहिए। GR कहते हैं कैसे हैं? GR जो होता है ग्राउंड के साथ रीडिंग को चेक करना होता है। जैसे एक पॉइंट ग्राउंड और इसको GR चेक करना, इसी को कहते हैं GR चेक करना। इतना आप चेक किए, मीटर बजर मोड पे रखेंगे। अब मान लो इस पॉइंट पे GR 0 आता है तो एक पॉइंट आप इसका रखिए यहाँ पे और दूसरे पॉइंट से आप इसका ट्रैक चेक करेंगे। यहाँ पे भी बीप आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी मिला, हर जगह आपको इसका बीप यहाँ तक मिला। मैंने क्या कहा? इसका बीप चेक करेंगे कहाँ तक मिलता है। हर जगह आपने इसका बीप चेक किए। बीप चेक करने के बाद मल्टीमीटर जो है आपको ये जो है आपको यहाँ से डायोड की रेंज पे लगाना है। इसको फिर से डायोड की रेंज पे लगाएंगे। लाल पिन को आप इसकी ग्राउंड करें और काली पिन से चेक करेंगे। जहाँ जहाँ आपने बीप चेक किए थे हर पॉइंट पे आपको देखना है GR कहाँ मिलता है। यहाँ से लेकर लास्ट तक GR 0 मिलता है तो इसका मतलब है ऑडियो IC से प्रॉब्लम है। यहाँ से लेकर लास्ट तक GR 0 मिलता है तो ऑडियो IC से खराबी हो सकती है। अब यहाँ पे इतना आप चेक किए, मान लो इसमें GR 0 है और इस पॉइंट पे जो आपने चेक किए GR तो आपको मिल गया यहाँ पे 390, इस तरीके से। आगे के पॉइंट पे 0 है, इस पॉइंट पे 390 है तो इसका मतलब है कि IC ने GR जो है यहाँ पे दे दिया, लेकिन आगे नहीं पहुँच पा रहा तो इसका मतलब ये कंपोनेंट ख़राब है। इस कंपोनेंट पे आपको जंपर नहीं डालना, दूसरे बोर्ड से कॉइल सेम साइज़ की उठा के आपको यहाँ पे लगा देनी है। इतना आप चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या था, जो GR इतना था तो हमारा 390 यहाँ हो जाएगा। यहाँ 0 था, यहाँ 390 था, जो भी है आप जैसे ही यहाँ पे कंपोनेंट को जब चेंज करेंगे तो GR हमारा यहाँ पे 0 से इतना कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे समझते हैं कुछ नया। जैसे रिंगर स्पीकर आपका बजता है, जब रिंगर स्पीकर जब आप प्ले करते हैं बजता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है? जैसे कि एक पॉइंट से 4-5 पॉइंट तक आप बजाते हैं तो आवाज़ क्लियर एकदम अच्छी आती है। जैसे ये 5, 6, 7 के ऊपर या 5, 4 से ऊपर जैसे ही बूस्ट करते हैं आवाज़ को वॉल्यूम के साथ तो आवाज़ फट जाती है। आवाज़ फटने का मतलब होता है, इनको कहते हैं बूट कैप, इनको कहते हैं बूट कैपेसिटर। जो बूट कैपेसिटर जो होते हैं ये कभी भी ग्राउंड नहीं होते। आप चेक करेंगे इस पर भी GR मिलेगा दोनों तरफ, इस पर भी दोनों तरफ GR मिलेगा। ये कभी भी ग्राउंड से बीप नहीं करेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। बूट कैप ऑडियो IC के पास 2 मिलेंगे, कभी भी ग्राउंड से बीप नहीं करते। यदि आवाज़ फटती है 2, 4, 5 पॉइंट तक ठीक आती है तो आपको बूट कैप हटा देना है, बदल देना है। हो सकता है किसी ने तोड़ दिया हो, चेक करके दूसरे बोर्ड से लगा देंगे। बूट कैप बदल दिए तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यहाँ पे आपस में सोल्डेंगे तो इससे ठीक होगी। GR कहीं कम ज़्यादा है तो आपको चेक करके कंपोनेंट बदलना है। देखिए यहाँ पे GR भी ओके है, बूट कैप भी ठीक है, ये कैपेसिटर भी ठीक है, सब कुछ कंपोनेंट ठीक है, फिर भी आवाज़ नहीं आती है तो क्या करें? उसके लिए क्या करना है, मल्टीमीटर को DC 20 वोल्टेज पे लगाना है। आप यहाँ पे देखेंगे कि एक लाइन जो मैंने बनाई है इसको कहते हैं BPS, बैटरी फेस। ये जो लाइन है इस लाइन को जो है हम चेक करेंगे, एक पिन की इसकी ग्राउंड करेंगे, दूसरी पिन से चेक करेंगे ऑडियो IC के पास कम से कम 3.8 वोल्ट है या नहीं। हो सकता है ये लाइन ब्रेक हो तो आप इस लाइन पे जंपर
लगा सकते हैं कॉइल से या कॉइल के पास जो भी कंपोनेंट है उससे। लेकिन सीरीज़ पैरेलल पता करने के बाद यहाँ पे जंपर लगाना, क्योंकि जब तक ऑडियो आईसी को वोल्टेज नहीं मिलेंगे तब तक ऑडियो आईसी काम नहीं करेगी। इसके बाद कुछ चीज़ें और देखिए समझना है, जैसे कि बीपीएच लाइन आप चेक किए, बीपीएच लाइन भी हमारी ओके है, ये सारा सर्किट ओके है, सब कुछ ओके है, फिर भी सीपीयू जो हमारा सिग्नल नहीं दे पाएगा तो काम नहीं होगा। उसके अंदर क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे एक लाइन होती है जिसे कहते हैं EN सिग्नल, EN सिग्नल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं EN सिग्नल। जब तक CPU से EN सिग्नल, जब तक CPU से EN सिग्नल ऑडियो आईसी को नहीं मिलेगा कि ऑडियो आईसी को क्या करना चाहिए, जब तक हमारा साउंड यहाँ पर सुनने को नहीं मिलेगा। तो प्रॉब्लम क्या क्या बताई है मैंने आपको, इन दोनों का आपस में शॉर्ट हो जाना, इसको बदलेंगे। GR कम आता है तो सीरीज़ का कोई भी कंपोनेंट ख़राब हो सकता है, वो आपको देखना है, बदलना है। वॉल्यूम बढ़ाने पर 1 से 4 तक आवाज़ ठीक आती है, 4-5 के बाद में बूस्ट करते हैं आवाज़ फट जाती है, तो बूट कैप इसके जिम्मेदार होंगे। अब जैसे ही आप रिंगटोन या ऑडियो वीडियो जो भी प्ले करते हैं और शुरू से ही आवाज़ फट जाती है, क्लियर नहीं आती है, तो ऑडियो आईसी आपको रिवॉल्व करनी है और बदलनी है। ऑडियो आईसी रिवॉल्व करने के बाद बदलने के बाद फिर भी आवाज़ फटी रहती है, तो उसके जिम्मेदार सीपीयू है। तो आपको सीपीयू रिवॉल्व करके लगाना है। ये भी सिग्नल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन वोल्टेज ही नहीं आएंगे तो ऑडियो आईसी ऑन नहीं होगी। तो ऑडियो आईसी पे बीपीएच पे 3.8 की 7 की सप्लाई आनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि कहाँ पे क्या सावधानियाँ बरतनी है, कैसे आपको काम करना है। और जो मैंने बताया था आरपीपी सुरेंद्र, आप उनका चैनल भी सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे उनको खुशी हो, क्योंकि वो भी आप जैसे ही भाई हैं, वो आपके बीच में ऐसे ही निकले हुए हैं, क्योंकि हमारे से कोर्स करने के बाद में सीखे हैं, उन्होंने अपना चैनल भी बनाया है, अच्छा काम उस पर कर रहे हैं, तो आप उनको सपोर्ट कीजिए। और एक और हैं आरपीपी रिपेयर के नाम से, आशीष कुमार उन्नाव से, और भी हैं बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जो हमसे कहते हैं हमारा नाम ले दो, तो हम उनका नाम लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को परेशानी होती है हम उनका नाम नहीं लेते, उनको हम अपने से दूर ही रखते हैं, क्योंकि उनको परेशानी है तो उनको दूर ही रखना चाहिए। लेकिन जो हमारे यहाँ से सीखे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अपना सेंटर भी ओपन किए हैं, चला भी रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन भी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमारा यहाँ से सीखने मतलब अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। तो आप भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे पास में आ सकते हैं, जिससे कि आप अपना चाहे कोचिंग सेंटर खोलें, चाहे ऑनलाइन सिखाएं, चाहे शॉप खोलें, जो मर्जी आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा आप अपना काम कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।